कितना प्यार करते थे, कोई उनकी बात सुनाए हमें, कोई उनका वाकया सुनाए। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। उन्होंने ये कहा कि हिफ्ज़ करना और अच्छा पढ़ना, अच्छा करना। इनको आखिरी लम्हों में भी नहीं मिलने दिया, किसी ने प्यार नहीं दिया सफ़ा मरवा पे। वो बंदा इतना गंदा इंसान था, मेरे बाजू दबाता, मेरे शोल्डर पकड़ के दबाना शुरू कर देता था। मैं उसे रोकती थी, नहीं शहबाज आई तुम्हारा हक नहीं, मेरे शोहर का हक है। कोई ऐसा खास जगह नहीं है कि जहाँ पर आप रह सके, उन बच्चों की कोई परवरिश कर सके, कोई देखभाल कर सके? बिल्कुल भी नहीं। ये भी तारक टैडी की बेटी हैं। आप मेरे साथ देखें, बैठी हुई हैं सफ़ा मरवा। यहाँ जाएंगी, अब कैसे खर्चा पूरा करूँगी मैं। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि मशहूर कॉमेडियन तारिक टैडी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तारिक टैडी की 2 शादियां थी, जिसमें से पहली बीवी का इंतकाल और दूसरी बीवी को तलाक दे दी गई थी। दूसरी बीवी में से 2 बच्चियां सफ़ा और मरवा पैदा हुईं। इस वक्त हमारे साथ वो बच्चियां मौजूद हैं जो कि मरहूम तारिक टैडी के बाद दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। उनकी साबिका अहलिया का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये बताइएगा कि आपको डिवोर्स दी थी उन्होंने? डिवोर्स इसके भाई से हुई थी, शहबाज की वजह से, वरना हम बिल्कुल खुशगवार ज़िंदगी गुजारे थे। वो मुझे बहुत ही तंग करता था, उसकी हरकतें ही गंदी थी, उसकी नज़र ही गंदी थी। वो इंसान इतना गंदा था, आप सोच नहीं सकते। कोई बहनें भी सुनती होंगी ना, कोई मेरे भाई भी सुनते होंगे, तो उसको चाहिए डूब मर जाना चाहिए शहबाज को। वो गंदा इंसान है, मेरे पे नज़र। शहबाज का आप बता रही है कि वो आप पर नज़र रखते थे, तो तारिक टैडी साहब ने इस बात को कभी आपने उनको बताया नहीं था कि मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं? उन्होंने डिवोर्स दे दिया आपको सिंपल इस बात पे आ गया? नहीं, देखें, तारिक टैडी साहब ने बहुत अच्छे थे, वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। वो इंसान को मैं हर बात बताती थी। वो ना दरअसल मेरी टांगें पकड़ लेता था, मेरा पाँव पकड़ लेता था, मेरे पाँव दबाने शुरू कर देता था। मैं उसे रोकती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो बंदा इतना गंदा इंसान था, मेरे बाजू दबाता, मेरे शोल्डर पकड़ के दबाना शुरू कर देता था। मैं उसे रोकती थी, नहीं शहबाज आई तुम्हारा हक नहीं, मेरे शोहर का हक है। तुम्हारी ये अंदाज है, मुझे ये तुम्हारी हरकतें नहीं मुझे अच्छी लगती। जानू चाय पिलाओ, जानू मुझे। जब वो ये हरकतें कर रहा था, आप तारिक टैडी साहब को बताती थी, आप ये एक्शन ले सकती थी, आप वो घर छोड़ के वैसे ही चली जाती इस वजह से कि मेरे साथ घर में हरास ही मुझे किया जा रहा है बार बार, तो आप ये सारा कुछ देखती रही हैं, बर्दाश्त करती रही हैं, और तारिक टैडी साहब ने कुछ भी नहीं कहा? नहीं, तारिक टैडी साहब ने भी एक्शन लिया था। मैंने उनको कहते थे घर बचाने के लिए दर गुजर करो, कितना करूँ दर गुजर। इनको आखिरी लम्हों में भी नहीं मिलने दिया। आज खड़े होके कहते हैं हम पालेंगे, किस हक से पालेंगे? ये तो हक तब भी ख़त्म हो गया जब तारिक टैडी का जनाजा घर से गया था। तुम लोगों ने तो शर्म नहीं की, और जनाजे के 2 घंटे नहीं हुआ, उसका कफन नहीं मैला हुआ, और हम पे और मेरी बच्चियों पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था। मैं तो आई थी सिर्फ बच्चियों को मिलाने के लिए कि शायद आखिरी लम्हों में अपने बाप से मिलने, तो हमें नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। और जब हम सुबह हफ्ते वाले दिन जाने लगे हैं तो मेरी आपी ने बताया कि तारिक टैडी साहब का इंतकाल हो गया है। वो टीवी देख रही थी, मुझे फिर यकीन नहीं आया, बहुत दुख हुआ। तो सफ़ा मरवा को मैंने बताया, सफ़ा मरवा रोने शुरू हो गई, और उनको फिर मैं लेके ना तारिक टैडी साहब के घर ही चली गई, और उधर हम बैठे रहे, जनाजे के टाइम तक बैठे रहे। फिर आते हुए सोनू से मिल के आए। जब हम अगले दिन कुलखानी पे गए और चुप करके वापस आने लगे, फिर सोनू से मिल के आए हैं। किसी ने प्यार नहीं दिया सफ़ा मरवा पे, किसी ने पूछा नहीं सफ़ा मरवा कि तुम कैसे पहुंची हो। किसने एक लम्हा किसी ने बात करके नहीं पूछा कि बच्चियाँ वो भी यतीम हुई है, केला सोनू नहीं यतीम हुआ, सफ़ा मरवा के सर से बाप का साया उठ गया। ये फिर बच्चियाँ हैं, बेटा तो पाल ही जाता है, बेटियाँ बाप के बगैर नहीं पलती। तो मैंने पूरी कोशिश में थे, हम चले गए वापस उधर से घर। आने लगे तो रास्ते में हमें सारे मीडिया की तरफ इशारा करके हमारी तरफ कर दिया उन्होंने, और थर्ड पर्सन भी बीच में क्वेश्चन शुरू कर दिए कि आप किस हक से आई हैं, मैं इनकी माँ हूँ,
माँ ही लेके आती है। माँ के बगैर बच्चे किसी गैर महरम के हाथ नहीं दी जाती। अगर तारिक टैडी साहब जिंदा होते ना और बात ही, पर मैं तारिक टैडी साहब अल्लाह जन्नत में उनका घर दे और अल्लाह मकाम दे, तो उनके लिए हम आए थे। मैं उधर कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी। हमारे पे कीचड़ उछाला गया। अभी तो तारिक टैडी साहब का कफन नहीं मैला हुआ। ये बेटियां और आप किधर रहते हैं? हम बस ऐसे अजीज़ों के घर आए हुए हैं, अपने अजीज़ के घर, उधर स्टे करते हैं, रात को सोते हैं। मतलब कोई ऐसा खास जगह नहीं है कि जहाँ पर आप रह सके, उन बच्चों की कोई परवरिश कर सके, कोई देखभाल कर सके? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी जगह नहीं है लाहौर में मेरे के लिए रहने के लिए। हमें एक हफ्ते से ऊपर हो गया है कि इधर जगह जगह इंटरव्यू हो रहा है, रोड पे इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी के घर नहीं मैं बुला सकती। और हम उनके घर बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। वो तो खुद एक किराए पे रह रहे हैं इस टाइम। क्या अपील करना चाहेंगे? इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, क्या चाह रही हैं, क्यों इंटरव्यू दे रही हैं आप? मैं लोगों से अपील करती हूँ, तारिक टैडी ने बहुत अरसा पाकिस्तान की खिदमत की है। कीचड़ उछालने वाले पहले अपने गिरेबान में ज़रूर देखें। मैं गलत नहीं हूँ। अगर तुमने तलाक दिलवाई है ना, तो मैं अगर 10 साल से इधर बैठी हूँ ना, अपनी बच्चियों के साथ बैठी हूँ। अगर तारिक टैडी साहब मिलते थे रोडों पे, वो इन बच्चियों को मिलने के लिए आते थे। मैं अगर ऐसी होती तो आज बच्चियों को लेके नहीं बैठी होती, ठीक है? उनको मिलाने के लिए, उनके बाप का दीदार करने के लिए मैं इधर लेके ना आती, ठीक है? मैं नहीं मिलना चाहती थी। मैं तलाक के बाद मेरा हक ही नहीं बनता था। मैं घर भी आती, मिलने का हक भी नहीं मेरा बनता था। पर अपनी बच्चियों के लिए खड़ी रहूँगी इंशाल्लाह। मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है, वज़ीर आला से अपील है, हुक्मरानों से अपील है, इन बच्चियों का हक दिलवाएं जो इनका हक बनता है। प्लीज़। तारिक टैडी साहब हमें खर्चा 21,500 देते थे, इसके अलावा कुछ नहीं देते थे। उसमें चले हम इनकी कफ़ालत करती थी, खर्चा स्कूलों की फ़ीसें करती थी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी। घर में अपने वालिदैन के पास रहती थी। प्लीज़ वज़ीर आला से अपील है, जो भी आप इमदाद करें सफ़ा मरवा के लिए मुझे कहें। ये इन भाइयों के थ्रू मेरे तक पहुँचे, आवाज़ मेरी पहुँचेगी आपको। प्लीज़। ये भी तारिक टैडी की बेटी हैं, आप मेरे साथ देखें, बैठी हुई हैं सफ़ा मरवा। और स्कूल के पढ़ाई का हर्ज इतने दिनों से हो रहा है, ये स्कूल भी नहीं जा रही। कहाँ जाएंगी अब? कैसे खर्चा पूरा करूँगी मैं? प्लीज़। ये तारिक टैडी की बच्चियाँ आज यतीम हो गई हैं। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। आप लोगों से, पाकिस्तान के जितने लोग हैं तारिक टैडी के फ़ैन हैं और मेरी बहनें, सब मुझे मेरे साथ दें। और आप लोगों की साथ की बहुत ज़रूरत है। आज वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और हमारे पे कीचड़ उछाल रहा है, उसके शर्म होनी चाहिए गिरेबान में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपकी आवाज़ इस चैनल के तवज्जुह से पहुँच रही है। मैं इनकी बेटियों से बात करना चाहूँगा, सफ़ा और मरवा। आपका नाम क्या बेटा? मरवा। मरवा। आपकी उम्र कितनी है? 11। अच्छा, 11 साल की है। तो पापा आते थे, आपसे मुलाकात करते थे वो? यस। तो कितना प्यार करते थे? कोई उनकी बात सुनाए हमें, कोई उनका वाकया सुनाए। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। उन्होंने ये कहा कि हिफ्ज़ करना और अच्छा पढ़ना, अच्छा सीखना।